आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेम के पौधे के बारे में। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल आपने सही सुना। तो आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं ऐसी केयर टिप्स और फर्टिलाइजरों के बारे में जिससे आपका भी सेम का पौधा फलों और फूलों से भरा रहेगा। तो दोस्तों चलिए अब हम बात कर लेते हैं सेम के पौधे के बारे में। अपनी सेम के पौधे पर ज़्यादा से ज़्यादा फल और फूल कैसे पाएँ। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे लाइव गार्डन टिप्स चैनल पर। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि दोस्तों और आप सामने देख पा रहे हैं, हमारे इस सेम के पौधे पर काफ़ी ढेर सारी सेम आई हुई हैं। यदि दोस्तों आप भी इसी प्रकार से अपने सेम के पौधे से ज़्यादा सेम लेना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा ज़रूर देखना, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको ऐसी केयर टिप्स और फर्टिलाइज़रों के बारे में बताऊंगा जिससे आपका भी सेम का पौधा फलों और फूलों से भरा रहेगा। तो दोस्तों इसी प्रकार से इस सेम के पौधे पर सेम आती रही तो हमें कभी भी बाज़ार से सेम खरीदने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। इस टाइम भी दोस्तों इस सेम के पौधे पर 4 केजी से 5 केजी आई हुई है। तो दोस्तों इस सेम के पौधे की मैं समय समय पर केयर करता रहता हूँ। केयर करने से होता क्या है कि जो हमारे सेम के पौधे की रूट्स हैं वह चारों तरफ फैलने लगती हैं। हमारा सेम का पौधा धीरे धीरे करके ग्रोथ करने लगता है। तो दोस्तों इस सेम के पौधे की जो ग्रोथ है वह काफ़ी फास्ट तरीके से चल रही है और इस ग्रोथ के साथ साथ लीव्स यानी पत्तियां निकल रही हैं, उन्हीं के साथ साथ छोटी छोटी सेम निकल रही हैं। यदि दोस्तों आप भी अपने सेम के पौधे की समय समय पर केयर करते रहे तो आपके सेम के पौधे पर कोई भी कीटनाशक पैदा नहीं हो पाएगा। तो चलिए दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं सेम के पौधे की केयर के बारे में। सेम के पौधे की केयर किस प्रकार से करनी चाहिए जिससे सेम का पौधा हरा भरा घना बना रहे। तो सबसे पहले दोस्तों आप अपने सेम के पौधे की 10 से 15 दिन के बाद गुड़ाई जरूर कर देनी चाहिए और गुड़ाई करने के साथ साथ आप डीएपी या यूरिया का प्रयोग जरूर कर देना चाहिए। यदि दोस्तों आपके पास यूरिया नहीं है तो आप डीएपी का भी प्रयोग कर सकते हैं। जिससे होता क्या है कि जो आपके सेम के पौधे की रूट्स हैं वह चारों तरफ फैलने लगती हैं और आपका सेम का पौधा धीरे धीरे करके ग्रोथ करने लगता है और ग्रोथ करने के साथ साथ आपके सेम के पौधे पर काफ़ी मात्रा में सेम आने लगती हैं। गुड़ाई करने के साथ साथ आप अपने सेम के पौधे में पानी भी यूज कर देना चाहिए। तो दोस्तों आपको पानी उतना ही यूज करना है जिससे आपके सेम के पौधे की जो सॉइल है उसमें नमी बनी रहे। यदि दोस्तों आप अपने सेम के पौधे में ज़्यादा पानी यूज कर देते हैं तो आपके सेम के पौधे पर जो फल आए हुए हैं वो फंगस लगने के कारण जड़ सकते हैं और आपका सेम का पौधा धीरे धीरे करके सूख सकता है। तो दोस्तों आपको पानी उतना ही यूज करने हैं। तो जैसा कि दोस्तों और आप सामने देख पा रहे होंगे, अब हम आ चुके हैं सेम के पौधे की रूट्सों की ओर। तो चलिए जल्दी से मैं सेम के पौधे की गुड़ाई करना शुरू कर देता हूं। तो जैसा कि आप सामने देख पा रहे होंगे, मैंने यहाँ पर इस सेम के पौधे की गुड़ाई करना शुरू कर दिया है। तो दोस्तों आपको दो चीज़ों का भी विशेष ध्यान रखना है। आप अपने सेम के पौधे की गुड़ाई करते समय आप अपने सेम के पौधे की ज़्यादा गहरी गुड़ाई बिल्कुल भी नहीं करनी है। यदि दोस्तों आप अपने सेम के पौधे की ज़्यादा गहरी गुड़ाई कर देते हैं तो आपके सेम के पौधे की जो रूट्स हैं वह कट सकती हैं और आपका सेम का पौधा धीरे धीरे करके सूख सकता है। तो दोस्तों आपको अपने सेम के पौधे की ज़्यादा गहरी गुड़ाई बिल्कुल भी नहीं करनी है। और दूसरी चीज़ का भी विशेष ध्यान रखना है, आप अपने सेम के पौधे की ज़्यादा नज़दीकी गुड़ाई बिल्कुल भी नहीं करनी है और आप अपने सेम के पौधे की दूर दूर तक गुड़ाई कर देनी है। तो जैसा कि दोस्तों और आप सामने देख पा रहे होंगे, मैंने यहाँ पर इस सेम के पौधे की चारों तरफ गुड़ाई कर करके रेडी कर दिया है। और दोस्तों इस सेम के पौधे की जो सॉइल है उसे भी हाथ की सहायता से तोड़ करके भी रेडी कर दिया है। तो जैसा कि दोस्तों और आप सामने देख पा रहे होंगे, मैंने यहाँ पर इस सॉइल को भी हाथ की सहायता से तोड़ करके भी रेडी कर दिया है। तो चलिए दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं सेम के पौधे के फर्टिलाइज़र के बारे में। सेम के पौधे के लिए फर्टिलाइज़र किस प्रकार से बनाना है। तो जैसा कि दोस्तों और आप सामने देख पा रहे होंगे, मैंने यहाँ पर एक खाली बर्तन लिया हुआ है और इस खाली बर्तन के साथ साथ जो चीज़ ली हुई है उसे भी मैं दिखा देता हूँ। तो जैसा कि दोस्तों और आप सामने देख पा रहे होंगे, मैंने यहाँ पर डीएपी ली है। इस डीएपी को मैंने यहाँ पर 10 ग्राम के लगभग ली हुई है। तो चलिए दोस्तों इस डीएपी को भी इस खाली बर्तन में डाल करके भी तैयार कर देता हूँ। तो जैसा कि दोस्तों मैंने यहाँ पर इस डीएपी को इस खाली बर्तन में डाल करके भी तैयार कर दिया है और इस डीएपी के साथ साथ जो दूसरी चीज़ ली है उसे भी मैं दिखा देता हूँ। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर गुड़ लिया हुआ है। गुड़ को मैंने यहाँ पर 10 ग्राम के लगभग लिया हुआ है। तो चलिए दोस्तों इस गुड़ को भी
हाथ की सहायता से तोड़ करके भी इस खाली बर्तन में डाल करके भी तैयार कर देता हूँ। तो जैसा कि दोस्तों मैंने यहाँ पर हाथ की सहायता से इस गुड़ को इस खाली बर्तन में तोड़ करके भी डाल करके भी तैयार कर दिया है। और दोस्तों इसी के साथ साथ जो तीसरी चीज़ ली है उसे भी मैं बता देता हूं। तो जैसा कि दोस्तों और आप सामने देख पा रहे होंगे, जो मैंने यहाँ पर तीसरी चीज़ ली है वो मैंने यहाँ पर फ्रेश चाय की पत्ती ली है। इस चाय की पत्ती को मैंने यहाँ पर 5 ग्राम के लगभग ली है। तो चलिए दोस्तों इस चाय की पत्ती को भी इन दोनों चीज़ों के साथ साथ इस चाय की पत्ती को भी डाल करके भी तैयार कर देता हूँ। तो जैसा कि दोस्तों मैंने यहाँ पर इस चाय की पत्ती को भी इस खाली बर्तन में डाल करके भी तैयार कर दिया है। चलिए दोस्तों जल्दी से मैं इन तीनों चीज़ों में 1 लीटर पानी भी डाल करके भी तैयार कर देता हूं। तो जैसा कि दोस्तों मैंने यहाँ पर इन तीनों चीज़ों में 1 लीटर पानी भी डाल करके भी तैयार कर दिया है। तो चलिए दोस्तों जल्दी से मैं इन तीनों चीज़ों को इस 1 लीटर पानी में हाथ की सहायता से घोलना शुरू कर देता हूँ। तो जैसा कि दोस्तों और आप सामने देख पा रहे होंगे, मैंने यहाँ पर इस 1 लीटर पानी में इन तीनों चीज़ों को हाथ की सहायता से घोलना शुरू कर दिया है। तो जैसा कि दोस्तों और आप सामने देख पा रहे होंगे, मैंने यहाँ पर 2 मिनट की खड़ी मेहनत के बाद इन तीनों चीज़ों को इस 1 लीटर पानी में घोल करके भी तैयार कर दिया है। और दोस्तों जो हमारा फर्टिलाइज़र है वह पूरी तरीके से बनकर रेडी हो चुका है। तो चलिए दोस्तों जल्दी से मैं इस सेम के पौधे की जो दूर दूर तक गुड़ाई की थी इसमें इस फर्टिलाइज़र को चारों तरफ डाल करके भी तैयार कर देता हूं। तो जैसा कि दोस्तों और आप सामने देख पा रहे होंगे, मैंने यहाँ पर इस सेम के पौधे की दूर दूर तक गुड़ाई की थी, इसमें इस फर्टिलाइज़र को चारों तरफ डाल करके भी रेडी कर दिया है। तो दोस्तों आप इतना काम कर लेते हैं तो आपका भी सेम का पौधा इसी प्रकार से फलों और फूलों से भर जाएगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो अवश्य पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।